Again, you are warm welcome to Ani Family, Ideal Route to Learning Platform। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अगर आप इस फैमिली पे अगर आप इस परिवार पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जैसा कि हम सभी यहाँ पे ग्रामर सेक्शन को अभी तक कवर किया है और उसमें हम लोगों ने सीखा है कि मॉडल्स में क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है आज हम उसका प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग चीज़ों को किस तरीके से सीखा है और कितना सीखा है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी के। आज हमारा प्रैक्टिस सेक्शन पहला है। आज हम लोग पहला प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि दो तरीकों से आज सीखेंगे और देखेंगे कि आज हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर पहला आप देख रहे होंगे कि फाइंड द एप्रोप्रिएट फिलर्स। इसमें क्या होगा कि आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस दिया हुआ है, आप खाली स्थान में क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, और जो एप्रोप्रिएट, ऐसा नहीं कि देखिए कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में दोनों भी हो सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सूट कर रहा है, ये हमें देखना है। इसी तरीके का एग्जाम में हमारा आएगा। तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने पहला सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, यू कीप योर प्रॉमिस। देखिए, अगर किसी प्रॉमिस को बात करते हैं, अगर कोई आपको वादा करता है तो वादा करने में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपको अपना वादा निभाना चाहिए, आपको अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। एक बात और, आप क्या कीजिएगा कि देखिए, मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर तैयार करके रखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप अपना आंसर तैयार कीजिएगा और देखिए कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे किसका कितना स्कोर आता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा हमारा कह रहा है, ये सेंटेंस अपने आप में एक यूनिक है क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, बचपन से अब तक करते आ रहे हैं। जैसे कहते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस आता है, इसमें बिना हिचक के हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा मे का यूज़ होगा, कैन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि कैन का यूज़ जो होता है वो इनफॉर्मल माना जाएगा और मे का यूज़ हम फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। तीसरा कह रहा है कि आई प्रेड दैट गॉड डैश डैश गिव हर प्रॉस्पेरिटी। देखिए, जहाँ भी इस तरीके से सेंटेंस आए कि भगवान उसे तरक्की दे, भगवान उसे आशीर्वाद दे, भगवान उसे उसका भला करते, इस तरीके का जहाँ भी सेंटेंस हमको देखने को मिलता है, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बड़े ध्यान से कि जहाँ भी इस तरीके का सेंटेंस आता है वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अगला। अगला कह रहा है कि सुमित स्पीक इंग्लिश। देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई जा रही है। क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि इसके आगे कोई सेंटेंस, दूसरा एडिशनल सेंटेंस या फिर दूसरा एडिशनल या कंडीशनल सेंटेंस ये नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसा चीज़ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और जैसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैन या मे में अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई जाए तो सबसे ज़्यादा होती है कैन की। लेकिन अगर पोलाइटनेस की बात की जाए तो पोलाइटनेस में मे का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं अगला। अगला कह रहा है कि केकेआर, ध्यान दीजिएगा, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ये आईपीएल की टीम है। कह रहा है कि केकेआर डैश 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 विन द मैच अगेंस्ट सीएसके। मतलब केकेआर सीएसके के अगेंस्ट मैच जीत सकती थी या जीत सकती है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आप दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई यस्टरडे या फिर कोई ऐसा कंडीशनल चीज नहीं लगाया हुआ है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि केकेआर कैन विन द मैच अगेंस्ट सीएसके। लेकिन अगर यहीं पे मैं यस्टरडे लगा देता, क्या लगा देता, यस्टरडे लगा देता, तो यहाँ पे हम कूड का यूज करते थे। लेकिन अगर हम यस्टरडे नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंडीशनल की बात आती है तो हम कुड का यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम कैन का यूज करेंगे, कुड का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं अगला। तो कह रहा है कि वी नॉट वॉक ऑन द हाईवे। देखिए, हाईवे चलने वाली चीज नहीं होती है, हमें हाईवे पे नहीं चलना चाहिए। अपने आप में जैसे ही मैंने बोला हमें हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ पे कुड नहीं होगा, यहाँ पे शुड होगा, क्योंकि जब भी चाहिए वाली बात आती है वहां पे शुड ही होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला। द बैग वॉज सो हेवी दैट, मतलब बैग इतना भारी था कि मैं उठा नहीं सकता था या मैं उठा नहीं पाया। तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस आपको आता है, ये अपने आप में एक पास्ट टेंस को दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पास्ट है, वॉज का लगा हुआ है। द बैग वॉज सो हेवी, द बैग इतना भारी था कि मैं उठा नहीं पाया, तो वहां पे क्या यूज होगा, कुड का यूज होगा, माइट का यूज नहीं होगा। अगला हमारा कह रहा है कि सौरभ सेड दैट संजीत डू दैट। देखिए, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो सौरभ सेड है, सौरभ कहता है कि, इस तरीके का जब भी सेंटेंस हमारे सामने आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसके तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब कभी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना हो तो उस सेंटेंस में हम कैन का कुड, शैल का शुड
इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही सेंटेंस कह रहा है कि संजीत कर सकता था, तो वहाँ पे हमारा शुड नहीं आएगा, कुड आएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि इट डॉट 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 रेन टुनाइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि टुनाइट कह रहा है कि आधी रात में बारिश हो सकती है, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉसिबिलिटी में ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, हो रही है, या फिर कम पॉसिबिलिटी की बात हो रही है? देखिए, जब कभी भी आप सोने जाते हैं तो अमूमन आप 9 बजे 10 बजे तक सो जाते हैं, 8 बजे सो जाते हैं। अगर आप उस समय बोल रहे हैं कि यार रात को बारिश हो सकती है, इसका मतलब ये है कि आपको अंदाजा तो है, लेकिन बहुत कम ही अंदाजा है। आप तुक्का मार रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज रात को बारिश हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी पॉसिबिलिटी कम हो गई, इसीलिए हम कैन का यूज नहीं करेंगे, हम मे का यूज करेंगे। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे। कैन का यूज नहीं होगा, मे का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जहां भी इस तरीके का सेंटेंस देखें, मे गॉड हेल्प यू, यहाँ भी हमारा मे ही होगा, माइट नहीं होगा। अगला हमारा कह रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। अगर आपको प्रीवियस क्लास का लास्ट सेक्शन याद हो, टॉपिक याद हो, तो मैं आपको लोगों को पढ़ाया था कि जब कभी भी आपको लिस्ट दिखाई दे, फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी आपको लिस्ट दिखाई दे तो उसके तुरंत बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट वगैरह का प्रोनाउन वगैरह रहता है, उसके बाद हम शुड का यूज करते हैं। लिस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा कैन नॉट नहीं होगा, माफ कीजिएगा, कैन नॉट नहीं होगा, शुड होगा। तो ये था हमारा फिलर्स। अब देखते हैं कि कोई सेंटेंस आपके सामने अगर दिया हुआ होता है, उस सेंटेंस में हम किस तरीके से एरर निकालेंगे और उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस करेक्शन। क्या है? सेंटेंस करेक्शन। जब कभी आप इस सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपको ये ढूंढना होता है कि सेंटेंस में गलती कहाँ पे है। क्लियर है? अब शुरू करते हैं इस सेंटेंस में गलती कहाँ पे है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि इफ मुन्ना डू इट अगेन ही विल बी फाइंड। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक थ्रेट है, एक धमकी है कि अगर मुन्ना इसे दोबारा करता है तो उसे फाइन देना होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी इस तरीके का सेंटेंस आता है तो शैल के जगह पे विल का यूज करते हैं, विल की जगह पे हम शैल का यूज करते हैं। अमूमन हम ही के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन जैसे थ्रेट की बात की जाती है तो वहाँ पे विल नहीं, वहाँ पे शैल का यूज होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम मॉडल्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडल्स को हम लोगों ने सीखा है, तो वहाँ पे जो भी हमारा करेक्शन होगा वहाँ पे हम लोगों का मॉडल्स का होगा, इसीलिए यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे शैल होगा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि दे शॉट द टाइगर लिस्ट ही वुड स्केप। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हमारा लिस्ट आता है उसके साथ हमारे वुड, कैन नॉट, ये सब नहीं आता है, ये शुड आएगा। क्लियर है? लिस्ट ही शुड स्केप। आई विश आई वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। मैं चाहता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश में मुख्यमंत्री होता, काश में ये होता, काश में वो होता। तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस हमारे सामने आता है हम उसे विश लगा कर करते हैं। जैसे हम विश करते हैं तो वहां पे हम वॉज का यूज नहीं करते, हम वेयर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेयर का यूज करते हैं। तो आप एक सेंटेंस आप यहाँ पे फॉर्मेशन लिख सकते हैं, आई विश प्लस आई वेयर ही होता है। चाहे ये आई के जगह पे ही हो, शी हो, नाम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये वॉज नहीं होगा। चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे विश के बाद हमेशा हमारा वेयर ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पे वॉज नहीं होगा, यहाँ पे वेयर होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि वी लाफ सो दैट वी कैन नॉट वीप। ये सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग हंसते हैं क्यों? क्योंकि हम रो ना पाए, ताकि हम नहीं रो सके। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा कि जो कोई भी इंसान ज्यादा हंसता है, क्या वो नहीं रोता है? या फिर वो नहीं रोने के लिए ज्यादा हंसता है? इंसान चाहे जैसा भी हो, अगर अपना रोना रोकना है उसे, तो वो ज्यादा हंसने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबिलिटी एकदम कम हो जाती है कि वो रोएगा ही नहीं, सॉरी ज्यादा हो जाती है कि वो रोएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो हम कैन का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जब हंसेगा तो रो नहीं सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर मैं हंस रहा हूँ तो ये हो सकता है कि मैं रो ना पाऊँ। तो वहां पे जिस तरीके का भी सेंटेंस आपको दिखाई दे कि पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर हो, तो कैन का यूज नहीं करते हैं, हम मे का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि धोनी में हिट सम सिक्सेस यस्टरडे। मतलब धोनी कुछ एक सिक्स, कुछ छक्के मार सकता था। कब? कल। ये क्या है? पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई जा रही है, कम दिखाई जा रही है? पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई जा रही है। जब भी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई जाने की बात कर रही है, वहां पे मे नहीं आएगा, वहां पे आएगा हमारा। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि वी मे नॉट एंटर दिस प्रोहिबिटेड एरिया। हमें इस प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना
चाहिए। अगेन हमारा यहाँ पे मे गलत है, यहाँ पे हमारा शुड होगा। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि शुड यू लेंड मी योर पेन, यहाँ पे योर होगा। क्या आप मुझे अपना पेन देंगे प्लीज। जब कभी भी, फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी इस तरीके का सेंटेंस आता है आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों ने सीखा है कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे शुड का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। क्योंकि ज्यादा पोलाइटनेस अगर दिखानी हो तो हम कुड का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि माइट यू हैव अ ग्रेट डे। फिर से वही बात कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तुम्हारा दिन अच्छा हो। तो इस तरीके का हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हमारा माइट, कुड, कैन कुछ नहीं आता है, वहाँ पे हमारा आता है सिर्फ और सिर्फ मे। अगला सेंटेंस हमारा देख रहे हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है कि आई शैल बी पनिश्ड इफ आई डोंट फॉलो माई बॉस। मुझे दंडित किया जाएगा अगर मैं अपने बॉस की बात नहीं मानता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके का सेंटेंस है, ये क्या है, अपने आप में एक थ्रेट है, एक धमकी है। जब कभी भी हम धमकी की बात करते हैं तो वहाँ पे शैल की जगह पे विल और विल की जगह पे शैल लगाते हैं। तो यहाँ पे शैल नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे विल का। अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है कि कुड यू लीव हैप्पीली एंड लॉन्ग। इस तरीके का भी अभी हम लोगों ने सीखा कि देखिए लास्ट में अगर ये एक्सक्लामेशन वाला चिन्ह आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि इस सेंटेंस में हमारा मे ही आएगा। इस तरीके के सेंटेंस में आप एक ट्रिक सीख सकते हैं कि जब कभी भी इस तरीके का सेंटेंस आपको दिखाई दे वहां पे हम मे का यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोगों ने सीखा फिलर्स और सेंटेंस करेक्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप होमवर्क समझ सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 5 सेंटेंस में कौन क्या क्या हो सकता है आप मुझे आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर इसका मुझे आंसर कर सकते हैं और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नहीं, आपको बताना ही होगा कि आपको कितने स्कोर कार्ड में कितने नंबर आए। 20 सवाल थे, 20 में से 20 आपका आया या नहीं आया। कितना आया आप मुझे प्लीज करके बताइए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, मुझे क्या सुधार करना चाहिए आपके अंदर। तो अगर मैं 20 में 20 की बात करूँ, जिसका भी 20 में 20 नंबर आ रहा होगा परफेक्ट है। 16 से 19 एक्सीलेंट कह सकते हैं। 12 से 15 ठीक है। 10 से 12 एवरेज है। और 10 जो भी 10 से नीचे है वो कुछ कह नहीं सकते, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो भी जिस किसी भी का भी नंबर कम आ रहा है उनका बस एक ही काम करना है, वर्क हार्ड। जितना हो सके उतना आप ज्यादा काम कीजिए, तब जाके आप कुछ कर पाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।